सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, पिछले दो वीडियो में हम बात कर चुके हैं इंडोलॉजिकल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, ठीक है। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। तो अगर आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखे, इस वीडियो को आप उसका पार्ट 3 समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अप्रोच क्या है भारतीय समाज को समझने के लिए। देखिए, इफ़ यू डोंट पे अटेंशन ऑन कि ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, अगर आप इस पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे तो आप कुछ मिस कर जाएंगे एंड देन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस बात को मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ आपसे। चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। आज बहुत से समाजशास्त्री यह मानते हैं कि भारतीय समाज के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को समझने के लिए केवल भारत विद्या उपागम यानी कि इंडोलॉजिकल अप्रोच अथवा ऐतिहासिक उपागम यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच पर्याप्त नहीं है। यानी कि इंडोलॉजिकल अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच यही दोनों सफिशिएंट नहीं है टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, ठीक है। भारतीय समाज की संरचना में जिन बहुत सी इकाइयों का समावेश है, उनकी प्रकृति तथा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रकार्यों को समझकर ही भारतीय समाज की वास्तविक संरचना और सामाजिक व्यवस्था को समझा जा सकता है। देखिए, प्रकार्य का मतलब होता है ऐसा कार्य, सोसाइटी के जो पार्ट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऐसे कार्य जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन की स्थिति को बनाए रखते हैं, एकीकरण में वृद्धि करते हैं, ठीक है, उनको हम प्रकार्य कहते हैं, यानी कि फंक्शन कहते हैं। आगे ध्यान देंगे हम। अध्ययन का यह दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण? ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, ये अध्ययन का यह दृष्टिकोण समाज की संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों और उनके प्रकार्यों को समान महत्व देता है। यही कारण है कि इस उपागम को संयुक्त रूप से यानी कि कंबाइंडली हम इसको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एक साथ इसी को बोला जाता है। आगे ध्यान देंगे। इस उपागम की प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण तथा प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के अर्थ को समझ लिया जाए। यानी कि अलग अलग पहले हम ये समझ लें कि स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है या स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव क्या होता है और फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या होता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण अथवा उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक समाज की संरचना का निर्माण जिन बहुत सी इकाइयों के द्वारा होता है, उनके बीच एक सुसंगति होने के साथ ही उनका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना होता है, जिससे समाज जो है वो सुदृढ़ बना रहे, सोसाइटी अच्छे से रन कर सके। इन इकाइयों से ही समाज की जिस सुदृढ़ आकृति या विन्यास की रचना होती है, उसी को हम समाज की संरचना कहते हैं। इस प्रकार अध्ययन का संरचनात्मक दृष्टिकोण वह है जिसका उद्देश्य एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों अथवा तत्वों का विश्लेषण करना होता है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। इन इकाइयों का अध्ययन करते समय जहां एक ओर यह देखने का प्रयत्न किया जाता है कि संपूर्ण सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयों की स्थिति क्या है, वहीं यह भी देखा जाता है कि यह इकाइयां किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि आपस में इंटर रिलेटेड है। आगे ध्यान देंगे। इसका तात्पर्य है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण अध्ययन का वह तरीका है जिसके द्वारा समाज की संपूर्ण संरचना के संदर्भ में उसका निर्माण करने वाली इकाइयों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। समाज की संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। उदाहरण के लिए, एक और आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आधार पर बनने वाले समूह
इस संरचना का अंग होते हैं। तो दूसरी ओर बहुत से सामाजिक प्रतिमान, आदर्श, नियम, देखिए सामाजिक प्रतिमान का मतलब है जो नियम कानून, जो परंपराएं होती हैं, उन्हीं को हम सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था का इस संरचना में योगदान होता है। इसी आधार पर पार्सन्स ने लिखा है कि सामाजिक संरचना का अर्थ एक दूसरे से संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा विभिन्न समूहों में व्यक्तियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिकाओं के संयोजन से होता है। परिस्थिति मतलब स्टेटस, भूमिका मतलब रोल। ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं। हम अध्ययन का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। अभी पीछे हमने देखा स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या था। अब हम देखेंगे प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के बारे में। अध्ययन का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली प्रत्येक इकाई के कुछ पूर्व निर्धारित प्रकार्य होते हैं, यानी कि प्री डिसाइडेड उनके फंक्शंस होते हैं जो उनको करना होता है, जो उनको अदा करना होता है। ठीक है। तथा यही प्रकार्य यानी कि फंक्शन किसी संरचना से संबंधित विभिन्न इकाइयों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। इसका तात्पर्य है कि कुछ विशेष दशाओं में यदि विभिन्न इकाइयां अपने पूर्व निर्धारित प्रकार्यों को पूरा नहीं कर पाती अथवा उनके प्रकार्यों में परिवर्तन हो जाता है, तो सामाजिक संरचना के बाहरी पक्ष में भी कुछ परिवर्तन होने लगता है। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार किसी इकाई के केवल उन्हीं कार्यों को प्रकार्य कहा जाता है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और एकीकरण में वृद्धि करते हैं। जैसा अभी पीछे मैंने बताया आपको कि प्रकार्य का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और एकीकरण में वृद्धि करते हैं। कौन? प्रकार्य। ठीक है। यदि सामाजिक संरचना की किसी इकाई के पूर्व निर्धारित प्रकार्य से अनुकूलन या एकीकरण में कमी होने लगती है, यानी कमी होने लगे, तब वही प्रकार्य अकार्य बन जाता है, यानी कि डिसफंक्शन के रूप में बदल जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। भारतीय सामाजिक संरचना में संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई रही है, जिसका प्रकार्य अपने सभी सदस्यों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देना है। जब संयुक्त परिवार के बहुत से सदस्य आलसी और कामचोर बनने लगें, तब सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का यही प्रकार्य संयुक्त परिवार का अकार्य बन जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं हम। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को मूल रूप से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से लिया गया है। देखिए कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपके जब आप नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी करेंगे तो उसमें आ जाते हैं। ठीक है। या अदर भी आप कोई तैयारी करते होंगे, उसमें भी इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसको कहाँ से लिया गया है। तो ये आपको, अब अगर ये तैयार रहेगा कि हाँ बायोलॉजी से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, तो आप सही कर पाएंगे। जीव शास्त्र में संरचना का तात्पर्य मानव और विभिन्न प्राणियों की उस जीव रचना अथवा सावयव से है जिसकी रचना परस्पर संबंधित बहुत से अंगों से होती है तथा प्रत्येक अंग अपने प्रकार्यों के द्वारा इस जीव रचना को सक्रिय यानी कि एक्टिव और फंक्शनल और प्रकार्यात्मक रूप से यानी कि फंक्शनली उपयोगी बनाए रखता है। विभिन्न समाजों का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का उपयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने जीव रचना और समाज की समानता को स्पष्ट करने के लिए किया। उन्होंने बतलाया कि एक शारीरिक रचना की तरह ही सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग भी एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। सावयव की तरह सामाजिक संरचना भी जन्म, विकास और ह्रास के स्तरों से गुजरती रहती है। जिस तरह बीमारी की दशा में सावयव का कोई अंग कमजोर हो जाने से संपूर्ण सावयव का रूप पहले जैसा ही बना रहता है, उसी तरह सामाजिक संरचना की किसी इकाई द्वारा अपना निर्धारित प्रकार्य पूरा न करने के बाद भी संपूर्ण सामाजिक संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद भी जिस तरह विभिन्न अंगों का स्वस्थ रहना सावयव के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, उसी तरह सामाजिक व्यवस्था के लिए सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों द्वारा अपने लिए निर्धारित प्रकार्य करना महत्वपूर्ण होता है। देखिए जैसे हमारा शरीर है, अगर उसमें कोई एक बॉडी पार्ट हमारा खराब हो जाए
तो पूरे की उसका जो असर होता है वो पूरी की पूरी शरीर पर पड़ता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार सामाजिक जो व्यवस्था है, जो सामाजिक संरचना है, उसकी जो इकाइयां हैं डिफरेंट, अगर उसकी किसी भी एक इकाई में कोई डिसफंक्शन होने लगता है, कोई खराबी आ जाती है, तो उसका जो असर होता है वो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में हमको नजर आता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।